माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है, माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने लाखों की भीड़ के सामने में गरजते हुए कहा कि उनकी पार्टी माई की पार्टी ही नहीं है बल्कि बाप की भी पार्टी है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने इस पर करारा जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी में सिर्फ और सिर्फ माई नजर आ रहा है, बाप का कहीं पर कुछ अता पता नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव शिवहर पहुंचकर चेतन आनंद पर भड़क गए। चेतन आनंद की गद्दारी पर तेजस्वी यादव ने भड़कते हुए काफी कुछ कह दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जैसे ही सीतामढ़ी पहुंचने वाले थे उससे पहले ही उनका मंच भरभरा कर गिर पड़ा। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार में महागठबंधन सरकार गिर जाने के बाद और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी चले जाने के बाद तेजस्वी यादव अब जनता के बीच चले गए हैं। और आपको बताते चले कि जनता के बीच जाने के लिए उन्होंने एक यात्रा निकाली है, जिस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा का नाम दिया गया है। और इसी क्रम में पहली यात्रा उनकी मुजफ्फरपुर थी, उसके बाद वो शिवहर पहुंचे, उसके बाद वो सीतामढ़ी भी पहुंचे। लेकिन सीतामढ़ी पहुंचने से पहले ही उनका मंच भरभरा करके गिर पड़ा। वहीं तेजस्वी यादव ने शिवहर पहुंच करके चेतन आनंद पर और आनंद मोहन पर करारा हमला किया। उन्होंने चेतन आनंद को गद्दार तक घोषित कर दिया। जो जानकारी नहीं रखते हैं उनको बताते चले कि दरअसल चेतन आनंद क्या पाला बदलने का आरोप लग रहा है, चेतन आनंद पर गद्दारी करने का आरोप लग रहा है। और चेतन आनंद ने भरे विधानसभा में नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान किया था और आरजेडी पार्टी के साथ गद्दारी करने का आरोप लगा है। इसी पर तेजस्वी यादव भड़क गए थे। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तब तेजस्वी यादव की पार्टी जो है आरजेडी, वो सिर्फ माय की पार्टी नहीं है बल्कि बाप की भी पार्टी है। इस पर सुशील कुमार मोदी का भी बयान आ गया है। लेकिन अगर आप माय और बाप से अभी तक अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं या फिर आप माय और बाप को माता पिता समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के माय और बाप का अर्थ कुछ और ही है, और जब आपको अर्थ हम समझाएंगे तब आपको थोड़ा हंसी भी आएगी। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने माय का यानी कि MY यानी कि कहा जाता है कि आरजेडी मुसलमान एवं यादवों की पार्टी है, यानी कि माय समीकरण, अब उसको तेजस्वी यादव ने खंडित करते हुए कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ माय की नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है। और इसका अर्थ भी उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा कि बी मतलब बहुजन, ए मतलब अग्री, ए मतलब आधी आबादी और पी मतलब पुअर, यानी कि उन्होंने बहुजन समाज, सवर्ण समाज, उसके साथ बिहार के गरीब गुरबों को और इसको पूरा का पूरा बाप बना दिया है। और बाप जो बनाया गया है आखिर उसका क्या कारण है ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की पार्टी पर माय समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी होने का लगातार आरोप लगता रहता है। अब इसी आरोप को धोने के लिए पहले तेजस्वी यादव A to Z की राजनीति करने की बात करते थे, लेकिन A to Z के बीच से जितना भी शब्द था वो सब गायब हो गया था। यानी कि तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादव की राजनीति करते हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बाप की राजनीति करनी शुरू कर दी है। और उन्होंने कहा कि बी फॉर बहुजन, ए फॉर आधी आबादी यानी कि महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा, और ए फॉर अगड़ी जाति यानी कि सवर्ण में जो भी राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण आते हैं इन सभी को, और पी मतलब पुअर यानी कि बिहार के गरीब लोगों को। वहीं अब इस पर सुशील कुमार मोदी ने भी करारा हमला किया है। लेकिन आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने भरे मन से कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। और वहीं आपको एक जानकारी और देते चले
चले कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर 9 बार शपथ लेने का आरोप लगा दिया और एक ही कार्यकाल में 3 बार शपथ लेने का आरोप लगाया, तो जो लोगों को जानकारी है उनको तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको बताते चले कि अगर नीतीश कुमार यानी कि चाचा नीतीश कुमार 9 बार शपथ ले चुके हैं तो तेजस्वी यादव तो 8वीं क्लास ही पास है, वो तो 9वीं क्लास तक पढ़ भी नहीं पाए। वहीं अब सुशील कुमार मोदी ने काफी गंभीर आरोप लगा दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम और यादवों की राजनीति करते हैं, इन्हें दूसरी जातियों से कोई मतलब नहीं है। और इसी के साथ साथ सुशील कुमार मोदी ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला है और करारा हमला बोलते हुए उन्होंने न जाने क्या क्या कह दिया। सुशील कुमार मोदी इसी काम के लिए जाने भी जाते हैं। वहीं सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दरअसल तेजस्वी यादव की विश्वास यात्रा में सिर्फ माई का पता चल रहा है, बाप का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और उन्होंने कहा कि दरअसल तेजस्वी यादव की पार्टी शुरुआत से ही मुस्लिम और यादवों की ही राजनीति करती रहती है और ये दूसरे जातियों के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राजद केवल माई यानी कि M और Y मुसलमान और यादव की पार्टी है, इसलिए तेजस्वी यादव की यात्रा में बस यही समुदाय दिख रहा है। बाप मतलब बहुजन, अगरा, आधी आबादी, पुअर गायब था। वहीं सुशील कुमार मोदी ने यह भी कहा बिहार में राजद को जब भी सरकार बनाने का मौका मिला तो केवल 2 समुदाय का ख्याल रखा गया, केवल 2 समुदाय के बेहतरी के लिए कार्य किया गया। संजय यादव को राज्यसभा भेजा गया। यह पार्टी MY से बाहर निकलने के नाम पर कुछ लोगों पर कृपा तो जरूर करती है, लेकिन जल्दी ही इन्हें किनारे भी लगा देती है। उन्होंने कहा कि अग्रसेन समाज के रघुवंश प्रसाद सिंह को राजद ने कैसे अपमानित किया था, तेज प्रताप यादव ने कैसे अपमानित किया था, ये सभी लोग जानते हैं। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव की सभा में हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है और इसको जन विश्वास यात्रा का नाम दिया गया है। वहीं तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के गांव बेतिया भी पहुंचने वाले हैं और उस पर भी नजर बनी हुई है कि आखिर मनीष कश्यप के गांव जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं तो वहां का नजारा क्या होगा। तेजस्वी यादव को विरोध झेलना पड़ेगा या फिर तेजस्वी यादव को समर्थन मिलता है। वहीं उन्होंने शिवहर पहुंचकर आनंद मोहन और चेतन आनंद पर भी करारा हमला बोला, लेकिन सीतामढ़ी पहुंचने से पहले ही उनका मंच भरभराकर गिर पड़ता है और जल्दबाजी में फिर से मंच का निर्माण कराया जाता है, जिसके 1 से 1.5 घंटे के बाद तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और उसी मंच से भाषण देते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी को माय और बाप दोनों की पार्टी कहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही तेजस्वी यादव साल 2020 में इन्होंने कहा था कि इनकी पार्टी माय की पार्टी नहीं है बल्कि A to Z की पार्टी है। और उसके बाद महागठबंधन की सरकार भी आई, 18 महीने सरकार भी रही। आप लोगों ने देख लिया होगा कि आखिर तेजस्वी यादव कैसे काम कर रहे हैं। तो इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।